नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 4.2 के जो बाकी बचे हुए सम उनको लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये क्वेश्चन है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 82 हो। आपको ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग, यानी कि अगर मेरे पास एक x है और दूसरी y है, उन दोनों का जोड़ कितना दे रखा है? 27 दे रखा है। अगर मैं पहले x मान लेता हूं तो दूसरी y का मान क्या होगा? x प्लस वाई। मेरे पास 27 है तो y का मान कितना होगा? 27 माइनस x। तो यही चीज अपने पास दे रखी है, उन्होंने इसको लेके चलना है। जब हमें दो संख्याओं का योग दे रखा है तो एक मानना जरूरी है। तो माना पहली संख्या हमारे पास क्या है? x मान लेते हैं। तो प्रश्न अनुसार दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या हमारे पास क्या होगी? हमारे पास 27 में से x को घटा देंगे तो हमारे पास दूसरी मिल जाएगी। x मानना है, दूसरी y नहीं मान सकते क्योंकि आपके पास द्विघात समीकरण है ये, और इसमें चर एक ही लेना है, इसलिए हमें एक x लिया तो दूसरा उन दोनों का रिलेशन निकालना है। तो प्रश्न अनुसार क्या कहता है? दोनों का गुणनफल हमारे पास क्या दे रखा है? 182 दे रखा है। कहने का मतलब है इसका और इसका गुणनफल कितना होगा? x का और 27, पहले इसको लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, 182 हो जाएगा। तो x की 27 से गुणा करेंगे तो 27x, और x की गुणा हम इस माइनस x के साथ करेंगे, माइनस प्लस माइनस x की x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर बराबर है 182। अब ये वाला माइनस का इसको उधर ले जाओ तो ये उधर जाएगा तो क्या होगा? हमारे पास x माइनस का है स्क्वायर वाला तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का था तो उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 182 उधर ही है तो ये प्लस का रह जाएगा। ये हमारे पास द्विघात समीकरण बन गया, परंतु हमें इसका सलूशन निकालना है। देखिए बच्चों, मैंने आपको बता रखा है कि ऐसे क्वेश्चन के लिए आपके पास किस तरह सलूशन आप निकाल सकते हो। बिल्कुल आराम से देखकर, बिल्कुल आराम से आप इसको देखकर आप हल निकाल सकते हो। देखिए हमारे पास इसके हल निकालने हैं, यानी मूल निकालने हैं। तो आपको पता है ये दोनों सेम है और ये माइनस का, इसका मतलब दोनों के दोनों प्लस के आंसर आएंगे। चलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि इसके टुकड़े कैसे किए जाते हैं। वैसे एकदम समझ में ना आए तो 182 लेना है, 182 के टुकड़े कर दिए, 2 पे चला ये तो 9 91, फिर कितने पे चला? फिर ये चलता है हमारा 7 पे, ये आ जाएगा हमारा 13, फिर 13 1। देखिए हमें क्या चाहिए? हमें 27 चाहिए। हम इसके टुकड़े इस तरह लिख सकते हैं, 2 गुणा 91 और 26 गुणा 7, 26 गुणा 7 और 7 दूनी 14, 14 गुणा 13 और 1 गुणा 182 भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके टुकड़े कर सकते हैं, पर हमें तो जोड़ 27 चाहिए। तो 27 ना तो इसका आंसर आता ना इसका आता, केवल 14 और 13 का आता है ना इसका आता। तो हम इसकी जगह अब डायरेक्ट लिखना शुरू कर देते हैं। ये x स्क्वायर है, दोनों का जोड़ से है तो ये निशान लगाएंगे। कैसे? 14 प्लस 13 बाहर x प्लस 182 बराबर 0। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? x स्क्वायर माइनस का 14x और माइनस प्लस माइनस 13x प्लस के 182 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाते हैं टुकड़े आगे। इन दोनों में से देखिए हम क्या करेंगे। हमारे पास क्या है कि ये इन दोनों में कॉमन क्या आता है? इनका महत्तम समावर्तक x आएगा तो हम इनमें से x कॉमन ले लेते हैं तो एक x बच गया, यहां से एक बार चला गया तो माइनस का 14 बच जाता है। ये माइनस का है तो माइनस का ही बाहर लेना है, तो 13 बाहर ले लिया क्योंकि 13 और
इसको डिवाइड करता है 13, तो 13 बार ले लिया तो x हमारे पास यहाँ बच गया, माइनस बार लिया था तो ये प्लस था तो इसका निशान चेंज हो गया, और 182 को 13 से भाग देते हैं तो 14 हमारे पास आंसर आएगा बराबर 0। अगर ये दोनों बराबर आते हैं तो इसका मतलब बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो क्या करेंगे, अब x माइनस 14 बाहर ले लेंगे क्योंकि दोनों एक जैसे थे। अब अंदर बचेगा एक x, ये माइनस का 13, ये अंदर बचा एक x और माइनस का 13 बराबर 0। अब 2 की गुणा 0 है तो इसका मतलब ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा या दोनों के दोनों 0 होंगे। तो यहां से मान x का 14 आ जाता है, यहां से x का मान 13 आ जाता है। अब x के मान हमारे पास 2 आए हैं तो पहली संख्या यदि हमारे पास 14 होती है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, 27 माइनस 14 तो 13 हो जाएगी। यदि हमारे पास यदि x हमारे पास 13 है तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या हमारे पास आ जाएगी 27 माइनस 13 यानी कि 14, यानी कि एक संख्या 13 है एक 14 है हमारे पास। ये क्वेश्चन हमारा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये कहता है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। देखिए भाई, दो क्रमागत मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि क्रमागत क्या होते हैं। क्रमागत पूर्णांक की बात कर रहा है ये। पहला क्रमागत पूर्णांक अगर x मानते हैं तो अगला उससे एक ज्यादा आता है। जैसे 5 माना तो अगला 6 आएगा, 7 माना तो उससे अगला 8 आएगा, 100 माना तो अगला 101 होगा, यानी कि एक ज्यादा। तो माना पहला या पहली क्रमागत पूर्णांक, पहला क्रमागत पूर्णांक भी कौन सा है, ये धनात्मक है, धनात्मक वो है x। तो दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे पास आएगा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आएगा, क्या आएगा, x में +1। प्रश्न अनुसार, प्रश्न क्या कहता है हमारे पास, प्रश्न ये बोलता है कि प्रश्नानुसार ये क्या कहता है कि उन दोनों का वर्गों का योग, यानी कि इसका वर्ग पहले का वर्ग प्लस दूसरे का वर्ग, उन दोनों का बीच में जोड़ किसके बराबर है, 365 के बराबर होगा जी, 365 के बराबर। देखिए भाई x स्क्वायर एज इज, इस पे a + b की शक्ति 2 वाला फॉर्मूला लगेगा। वो फॉर्मूला होता क्या है, सोचो एक बार कि a + b की शक्ति 2 का फॉर्मूला क्या होता है। जल्दी से कॉपी पे लिख के देखो, कॉपी पे लिख के देखोगे तो आप क्या होगा, a² + b² + 2ab, यानी कि a की जगह क्या है x का स्क्वायर, b की जगह क्या है 1 का स्क्वायर + 2ab यानी इन दोनों की गुणा करो, x की 1 के साथ x, फिर उसके साथ 2 की करो 2x, इसको इस साइड ले आओ माइनस का 365 बराबर 0। अब देखिए ये हमारे पास आ गया x² 2x² और ये आ गया प्लस का 2x माइनस का ये 365 है, प्लस का 1 है तो माइनस का 364 आ जाएगा हमारे पास 0। अब 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x², 2 इसका भी बाहर आ गया तो प्लस का x, इसको 2 से भाग करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 1 2 दूनी 4, ये 2 तो 0 होगा नहीं, किसको 0 होना पड़ेगा, इसको, क्योंकि ये नंबर है, नंबर का मान 0 नहीं होगा। तो ये होगा x² + x माइनस का 182 बराबर है 0। अब देखो ये हमारे पास है a और c का मान विपरीत है, इसका मतलब इसका जो रूट आएगा, मूल आएंगे इसके, एक तो माइनस का बड़ा आएगा और प्लस का छोटा आएगा, इसमें से ढूंढना है। देखो देखते ही हम उत्तर बता रहे हैं इसके, परंतु अब 182 के हमने अभी थोड़ी देर पहले टुकड़े किए थे, 1 गुणा 182, 2 गुणा 191, अकेला 91,
13 गुना 14 भी आया था ये, और एक और हमारे पास क्या था, हमारे पास 26 गुना 7 भी आया था, परंतु हमें घटा के आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, ये 1, तो 1 घटाने पे क्या मिलेगा, वो 26 गुना 7 भी लिखोगे तो भी इनकी घटा भी 1 नहीं आती, 9 की आती, 9 की बड़े में छोटा घटाते हैं तो 1 घटा इनकी आती है। तो यहाँ लिखेंगे x² प्लस 14 माइनस 13, बड़े में छोटा घटाना भी जो बार प्लस साइन है वो ऐसे कैसा रहेगा, माइनस के 182 बराबर है 0। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इससे आगे हम क्या करते हैं, देखिए इससे आगे एक बार तो इसको फिर आगे लिखते हैं, ये x² प्लस का 14 के साथ x लग जाएगा, प्लस माइनस माइनस 13x और माइनस का 182 बराबर 0। इन दोनों में से x बार आ जाएगा, पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ये, इनमें से x बार आ गया, अंदर बचा x प्लस 14, इनमें से x बार आते ही x बार आ गया, इसके लिए तो 1x बच जाएगा, इसका x बार आ गया तो प्लस का 14, या माइनस है तो माइनस बाहर लिया, और 13 पे ये कटते हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो ये माइनस का था तो अंदर प्लस का बच गया, 13 बाहर आ गया तो अकेला x, और माइनस का बाहर ले लिया था तो प्लस बच गया, 182 को 13 से भाग करते हैं तो प्लस का 14 उत्तर आ जाएगा बराबर में 0। अब देखिए दोनों एक जैसे हैं, इसका मतलब बिल्कुल आप सही चले हुए हैं। ये x माइनस का 13 बराबर 0, ये जब दो की गुणा होते हैं तो दोनों 0 भी हो सकते हैं या एक 0 हो सकता है, परंतु हम यहाँ दोनों को 0 मान के चलते हैं। यहां से x का मान क्या आ गया, माइनस 14 आ गया, और यहाँ x का मान कितना आ गया, 13 आ गया, परंतु हमें क्या दिया हुआ है, x क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये तो प्लस वाला है, तो इसका मतलब x क्या नहीं हो सकता है, माइनस 14 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कौन होगा, इसका मतलब x क्या होगा, 13 होगा, x क्या होगा 13। तो प्रथम कर्मगत धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक वो हमारे पास 13 है, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारे पास 13 प्लस 1 यानी कि 14 होगा। ये क्वेश्चन है भैया अपना, जो अपना 3 नंबर में या 4 नंबर में आ सकता है। आशा तो यही है कि आपको ये बड़ी अच्छी प्रकार से समझ में आ रहे होंगे, फिर भी कहीं आपको कमी लगती है तो वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हो। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। 5 हमारे पास कहता है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करनी है। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज के बारे में तो पता ही होगा कि समकोण त्रिभुज इस तरह की है भाई अपनी, जहां पे 90 डिग्री होता है, और समकोण त्रिभुज में ये क्या है, इसकी ऊंचाई है जी, और ये क्या है, इसका आधार है, और ये क्या है, कर्ण है अपना, ये कर्ण है। ऊंचाई क्या का है, आधार है ना, जितना जितना आधार है उससे 7 कम है भाई, इसका मतलब दोनों में आधार आधार आ रहा है, तो इसका मतलब आधार मानना पड़ेगा। मान के चलो भाई, माना समकोण त्रिभुज की आधार हमने x मान लिया सेंटीमीटर में, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई वो हो जाएगी आधार माइनस 7, 7 का क्या है, आधार कितना है x माइनस 7, ये सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है, कर्ण हमारे पास है 13 सेंटीमीटर, कर्ण कितना है 13 सेंटीमीटर। अब देखिए भाई, अब एक अपने पास थ्योरम होती है
इस पे उसका नाम होता है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। इसका हिंदुस्तान में नाम है बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय। क्या नाम है? बोधायन प्रमेय। इसका हिंदुस्तान में नाम है बोधायन प्रमेय। बोधायन प्रमेय क्या कहती है कि जो कर्ण है ना, कर्ण है, उस कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है? आधार का वर्ग प्लस लंब या ऊंचाई का वर्ग। लंब या ऊंचाई दोनों चीजें एक ही है, लंब कह लो या ऊंचाई, समकोण त्रिभुज में एक होते हैं। इसका तो वर्ग 13 आ गया भाई, 13 का वर्ग आ गया। ये x है प्लस लंब कितना है? x माइनस 7 का वर्ग। अब यह 13 का वर्ग तो आपको 169 पता होगा, 13 की 13 से गुणा करते हैं तो 169 आता है। अब ये देखिए x का वर्ग तो x का वर्ग है, a माइनस b का वर्ग। देखिए जो फॉर्मूले लिखवाए थे वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्या होता है। a माइनस b का वर्ग आपको पता होगा, a माइनस b का वर्ग किसके बराबर होता है? a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो a की जगह x है तो x का वर्ग 7 प्लस का 7 का वर्ग 49 माइनस इन दोनों की गुणा 2, 7 की x के साथ 7x, 7 दूनी 14x। इसको उस साइड ले जाओ। ये x स्क्वायर 2x स्क्वायर, ये माइनस का 14x प्लस के 49 और ये 169 माइनस के 169 बराबर 0। भाई देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसमें से घटाएंगे तो ये 120 बराबर 0 आ जाएगा। 9 में 169 है भाई, 169 में से 49 को घटाएंगे, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 0। फिर इसमें से देखिए 2 पे ये भी कटता है, ये भी 2 कॉमन ले लेंगे, छोटा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। x स्क्वायर इसमें से 2 से बात किया तो 7 आ गया, ये आ गया अपने पास माइनस का कितना आ जाएगा? ये 2 से भाग 60 बराबर 0। ठीक है, ये 2 तो उधर चला जाएगा किधर? 0 में। ये 2 भाग, वैसे तो कहते हैं हम कि 2 को 0 के नीचे ले जाएं, परंतु होता ऐसा नहीं है कि 2 तो 0 नहीं होगा, ये 0 होगा। तो देखिए ये हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस 7x माइनस के 60 बराबर 0। अगर देख के ही बताना होता है, इसके रूटों के बारे में बात करते हैं, मूलों के बारे में बात करते हैं, ये और ये दोनों क्या है? विपरीत है। इसका मतलब जो मूल आएंगे वो भी विपरीत आएंगे। तो बड़ा तो प्लस का, छोटा माइनस का। अगर ये माइनस का तो बड़ा प्लस का आएगा। तो अब देखना 60 के, क्योंकि एक है, एक की 60 के साथ गुणा 60 आएगा भाई, 60 के 1 गुणा 60 आएगा, एक तो 2 गुणा 30 आएगा, ठीक है, और 3 गुणा 10 आएगा, 5 गुणा 12 आ जाएगा, और भी आता है कोई 3 गुणा 20 आएगा भैया, और 6 गुणा 10 आएगा। ये आते हैं हमारे। अब इनमें से देखो घटा के आंसर आना चाहिए, विपरीत है। तो इनमें से देखिए 10 में तो ये तो 4 आएगा, ये 17, 28, 59, ये 12 में से 5 गए 7, ये आता है। तो इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 12, 12 माइनस 5, 12x माइनस 60 बराबर है 0। देखिए ये हो गया x स्क्वायर माइनस के 12 और ये x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस के 5x माइनस का 60 बराबर है 0। यहां से इन दोनों में से कॉमन x आ रहा है तो x लेंगे, एक x बाहर और एक रह जाएगा अंदर। इसका 12 का x बाहर आ गया तो अंदर माइनस के 12, ये प्लस का 5 है तो 5 ही ले लेंगे क्योंकि 60 पे भी करता है। x अकेला रह जाएगा क्योंकि 5 बाहर आ गया, और 60 को 5 से भाग देंगे तो 12 आ जाएगा। ये हमारे उत्तर आ गया। देखिए दोनों के दोनों बराबर है, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है। x माइनस 12 लिख देंगे तो यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x, ये लिख दिया। यहाँ क्या बचा? प्लस का 5, 5 लिख दिया बराबर 0। अब आंसर के लिए माइनस 12 इज इक्वल टू 0।
और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ x का मान 12 आ गया, यहाँ x का मान माइनस 5 आ गया। देखिए ये हमारे पास है आधार क्या है, आधार हमारे पास भुजा है, क्या है भुजा। और भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, ऋणात्मक नहीं होती, यानी कि भुजा कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब x माइनस 5 नहीं हो सकता। इसका मतलब x क्या हुआ 12, तो x 12 है, तो आधार क्या है हमारा, आधार हमारा है 12 जी। और हमारे पास क्या है, हमारे पास है ऊंचाई कितनी होगी 12 माइनस 7, वो कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी जी। ये अन्य दो भुजाएं थी जो 12 और 5 निकलेगी। आशा है कि आपको समझ में आई होगी ये बात भी। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक्सरसाइज का लास्ट छठा क्वेश्चन है। ये कहता है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है, बर्तनों का निर्माण करता है, मतलब कुटीर उद्योग है, छोटे उद्योगों की बात कर रहे हैं, जो बर्तन बनाता है उसकी बात है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपए में है, ये उस दिन के निर्माण किए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। यानी कि बर्तन बनाने की, मान लीजिए एक हम गिलास बना रहे हैं, गिलास बनाने पर हमारा कितना खर्च आया उसकी एक गिलास पर। ये कहता है प्रत्येक नग, नग का मतलब होता है एक यूनिट, एक जोड़ा, एक ये जोड़ा नहीं, एक नग बनाने में क्या लागत आई, जितने ये बर्तन बने हैं सारे, मान लीजिए आज 40 बर्तन बने, 40 बर्तनों के लिए एक बर्तन की लागत कितनी आई, हमारी 40 बर्तन बने, 40 का दुगना 80 और तीनों जोड़ लिए 83 रुपए एक गिलास पे खर्च आ रहा है। मान लीजिए अपने पास 40 गिलास थे तो उनका, और सारे दिन का खर्च कितना आएगा भाई, देखिए 40 गिलास थे अपने पास, एक गिलास का 83 रुपये रेट खर्च आया, तो टोटल खर्चा कितना होगा, इन दोनों की गुणा करके उसमें क्या गया, जितना खर्चा कितना आया 90 रुपये खर्चा आया, हमारे पास है 90 रुपए खर्चा आया भाई टोटल। तो इस क्वेश्चन में क्या बात किसके ऊपर डिपेंड है, कि बर्तनों की संख्या के ऊपर डिपेंड है भाई, कितने बर्तन है, बर्तनों की संख्या। तो हम बर्तनों की संख्या मान के चलेंगे, माना हल के लिए, माना कुल बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या, भाई ये संख्या जो मान रहा हूं ना उस विशेष दिन की मान रहा हूं, x है, तो एक बर्तन पर खर्च, एक बर्तन निर्माण में खर्च, निर्माण में खर्च कितना होगा भाई, उसने प्रश्न क्या कहा कि जितने बर्तन, यानी बर्तन तो अपने पास x थे, यानी कि x का दुगना 2x प्लस 3 ज्यादा है, ये भाई खर्च आया एक बर्तन पर। तो बर्तनों पर कुल खर्च, सभी बर्तनों के निर्माण पर खर्च, निर्माण पर खर्च, सभी बर्तनों के निर्माण पर खर्च, तो भाई क्या होएगा, जितने बर्तन कुल बर्तन गुणा एक बर्तन पर खर्च, एक बर्तन पर खर्च, यही आएगा भाई पूरा, यानी कि कुल, यानी कि एक पास 100 रुपया है तो 100 बर्तन है, तो 100 के लिए 100 की गुणा करनी पड़ेगी। मान लीजिए 40 बर्तन थे, 83 रुपये एक पाए, तो 40 गुणा 83 टोटल रुपये तो इतने आएंगे। इसमें तो क्या है, कुल खर्च कितना है 90, यानी कि बर्तन कितने थे x, और बर्तन पे एक पर खर्च कितना है 2x प्लस 3, कितने रुपये लगे 90, क्योंकि ये खुद कहना लग रहा है भाई 90 रुपये लागत आई इसकी, तो इसको गुणा करो, ये 2
कितना आ जाएगा 2x² प्लस का 3x और ये माइनस का 90 इस साइड आ गया बराबर 0। इसमें तो कोई चीज कॉमन नहीं आंदी तो इन दोनों आगे गुणा करो 90 की गुणा 2 गेला कितना उत्तर आया 180। अच्छा भाई दोनों आगे विपरीत निशान है इसका मतलब घटाया का होगा पहले तो टुकड़े कर लो भाई कितना होगा 2 90 आ गया फिर 2 फिर 45 आ गया फिर 3 15 आ गया फिर 3 5 आ गया 5। ठीक है भाई अब देखो अपन ने कितना करना ये करना अपन यहाँ पर अपना 3 उत्तर आना चाहिए। इसका मतलब देखो यह इस साइड तो कितना हुआ 15 हुआ है इस साइड हुआ है 2 दूनी 4 4 3 12 एक तो 15 हुआ है एक 12 हुआ है तो इनका उत्तर हुआ है आ गया 3 आ गया। तो इसका मतलब अपन और ज्यादा कांटेक्ट ने टुकड़े करो और इसे इनकी सिगुणा करने की कोशिश करो जिनका उत्तर लगभग ई डिफरेंस था यही आ जाए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 15 हो गया भाई तो 2x² 15 में क्या घटाओगे 12 जीवे तो अपना 3 बनेगा x माइनस के 90 बराबर 0 u आएगा भाई 2x² प्लस का 15x और प्लस माइनस माइनस 12x माइनस का 90 बराबर 0। देखो भाई इन दोनों में तो कौन कॉमन है इसका इन दोनों में तो 2 पता ही पड़ता को नहीं x से बाहर आएगा अंदर बच गया 2 इसके गिला है x बच गया प्लस का 15 बच गया। ये इसमें देखो माइनस है तो माइनस ले लिया भाई दोनों जगह तो माइनस बाहर आएगा प्लस का रहेगा ये इन दोनों का मैं तो समावर्तक करना मैं तो समावर्तक न्यू कितने पे कटा है ये दोनों 6 पे कटने लग रहे भाई 6 पे कटा तो 6 ले लिया 12 में 6 दबा करेंगे 2 x न्यू का न्यू माइनस बाहर आ गई तो प्लस 90 में 6 दबा करेंगे तो 15 क्योंकि 15 छिके 90 हुआ 0 ये दोनों जब बराबर आ रहे तो अपना उत्तर सही है। चलिए फिर आगे चलेंगे भाई तो ये आ जाएगा 2x प्लस 15 तो बाहर कौन रह जाएगा अंदर रह गया ux और माइनस का 6 ux माइनस का 6 बराबर है 0। तो भाई दोनों की गुणा 0 है तो इसका मतलब दोनों हम 0 बराबर रख देंगे यो भी 0 के बराबर और यो x माइनस 6 यो भी 0 के बराबर। तो इन देखो भाई आगे क्या आएगा चलिए देखते हैं इसने पर निकाल लेंगे तो x u माइनस का 15 x का मान आ गया माइनस के 15 बटे 2 तो x का मान क्या है x क्या है बर्तन है बर्तन तो भाई चलो पूरे बनेंगे आधा आधा बर्तन क्या बनेगा नेगेटिव है तो क्या है बर्तन नेगेटिव नहीं हो सकते बर्तन ऋणात्मक नहीं हो सकते तो x का मान क्या नहीं हो सकता -15 बटे 2 इसका मतलब x का मान क्या होगा इन्हें पर लगा ले जो 6 यानी कि बर्तन कितने आ गए बर्तन तो अपने पास आ गए 6 तो खर्च एक बर्तन पे कितना होगा खर्च किस पे एक बर्तन पे कितना दुगुणित है 3 ज्यादा 6 दूनी 12 प्लस 3 15 रुपये एक बर्तन पे खर्च आएगा 15 सी के 90 यू क्वेश्चन था भाई ये क्वेश्चन था आपके पास। हाँ भाई एक क्वेश्चन नंबर 2 और हमारा बीच में रहता था ये कहता है उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल कीजिए। उदाहरण 1 हमारे पास है जो पेज नंबर 79 पे है यानी कि 79 पे है उसका पहला पार्ट बिल्कुल लास्ट में जाके आपको मिलेगा नीचे उदाहरण नंबर 1 में कहता है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचे का मतलब गोलियां ये आपको अच्छी तरह पता ही है दोनों के पास मिलाकर कंचे हैं भाई उन दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं भाई 5-5 कंचे उन्होंने खो दिए। अब उनके पास जितने कंचे हैं ना उनका गुणनफल कितना होता है 124 है भाई। तो अब बताना है कि उन्हें शुरुआत में कितने कंचे थे उनके पास। तो देखो भाई मैं एक के मान लेता हूं माना जॉन के पास कंचे
कुल कंचे लिख लो, कुल कंचे। भाई कुल कंचे जो उनके पास x थे और जीवंती के पास कितने हैं? जीवंती के पास देखो भाई दोनों के पास थे 45, जो उनके पास x है तो जीवंती के पास कितना है? 45 माइनस x है। प्रश्न अनुसार क्या किया? प्रश्न कहता है कि दोनों ने ना 5-5 कंचे खो जाने के बाद दोनों पर बचे, दोनों के पास बचे कंचे कितने बचेंगे भाई? ये जोन के पास तो हो गए, जोन के पास तो बच गए भाई, x थे, x मतलब 5 खो दिए। और जीवंती के पास कितने थे भाई? 45 माइनस x माइनस के 5, इसके पास रह गए 40 माइनस x। और दोनों की गुणनफल कितना दे रखा? दोनों का गुणनफल, दोनों के पास कंचों का गुणनफल, कंचों का गुणनफल वो कितना? 124। तो इसका मतलब x माइनस 5 और 40 माइनस x बराबर कितना है? 124। भाई पहले तो x किसके साथ? 40 के साथ, 40x आ गया, x के साथ माइनस का x के रह गए, 5 किसके साथ? माइनस के 200 आ गए, प्लस के 5x आ गए, माइनस 124 इस साइड ले बराबर में 0। देखो माइनस का था, माइनस तो ले ली बैक x के, यू 40 और ये कितने हैं? 5 45, ये माइनस के हो गए क्योंकि माइनस अपन ने बैक ले ली थी। और ये 200 प्लस ये कितने हैं? 124, ये हो गए 324, ये आ गए 324, ये माइनस के थे तो प्लस के हो गए। देखो ये अपने पास है क्वेश्चन, ये भी 324 का ऐसा करना जोड़ 45 आंदा हो, जोड़ 45 आंदा हो। ये अपन है वही बात है भाई, अपन ने पता एक के तरीका अपन तो 324 लिखा, 2 तबाह कर दिया, 1 6 2 162 आएगा, फिर 2 तबाह कर दिया 81 आएगा, फिर 3 तबाह कर दिया 2 आ गया और 7 आ गया, फिर 3 तबाह कर दिया 9 आ गया, फिर 3 तबाह कर दिया 3 आ गया, 3 आ गया। ये देखो भाई अपन अच्छी है जोड़ किस तरह उसका है? यू आ गया 3 3 9 9 3 27, और यू कितना आ गया? 2 दूनी 4 और यू 12। ये तो भाई कौन नहीं आए, 45 कौन नहीं आए, ये तो 39 से बने। इसका मतलब अपन किस तरह करना पड़ेगा? 6 चौके 24, ये आ गए 24 की गुना इसके गिल्ला 9, ये भी कौन आए भाई, ये भी केक ना, ये तो गड़बड़ होगी, ये तो हमारे पास है गड़बड़ होगी भाई। हाँ भाई ये देखो करा तो करें के करें, चलो भाई और भी करके देखा है। देखो यू कर ले अपना, बाकी तो बीच रहा था तो काम बनता नहीं रहा। 2 दूनी 4 4 3 12 12 36 और यू 3 9। हाँ भाई 45 बन गया भाई। तो इसका मतलब 36 और 9 अपना इनका सिस्टम बैठेगा। चलो भाई 36 और 9 कराते हैं। ये तो माइनस का एक है, ये तो 0 होता है, इसका मतलब सारा 0 होएगा। 0 कौन होएगा? x स्क्वायर माइनस 45x प्लस का 324 बराबर 0। इसकी जगह आप क्या रख रहे हैं? x स्क्वायर माइनस का ये तो 36 प्लस 9 बार x प्लस का 324 बराबर 0। 324
ये प्लस का बराबर 0, यो आ जाएगा भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 36x और माइनस के 9x प्लस का 324 बराबर 0। इसमें तो x बाहर आ गया भाई, x भीतर बच गया x माइनस 36, अंदर क्या बचा भाई माइनस का कॉमन ले लिया 9, यू x ले लिया, यू भी कितना बचेगा 36 बराबर 0। ये आएगा भाई x माइनस 36 और x माइनस 9, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, यो बच गया और यो बच गया, तो अपने पे दोनों का मान 0 है, तो x माइनस 36 बराबर 0 और x माइनस 9 बराबर 0, तो x का मान 36 आ गया, x का मान 9 आ गया। इसका मतलब जब अपने पास जोन के पास 36 कंचे हैं तो क्या ये जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, ये 45 थे भाई, जोन के पास कितने हैं 9 है, 45 में जब 36 है तो कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे। और जोन के पास 9 है तो जीवंती के पास कितने हैं 36, तो ये अपने पास हल बनेगा। एक दूसरा पार्ट और इसका वो अपना क्वेश्चन हो गए इन जैसा ही है भी, जो जैसा क्वेश्चन हमने कर लिया, ये अभी छठा क्वेश्चन करा था ना, बिल्कुल उस जैसा क्वेश्चन है ये आप अपनी तरफ से कर सकते हो। कुटीर वाला उद्योग वाला या खिलौने का मूल्य 55 रुपए में ये सिस्टम दे रखा है, ये आप आराम से कर सकते हो। इसका उदाहरण 80 नंबर पेज पे इसके सॉल्यूशन दे रखे हैं। देखिए भाई ये थी 4.2, 4.3 आपकी कट रही है एक्सरसाइज जो इस सेशन की है। नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे तो नेक्स्ट सेशन में उसको 4.3 को मैं कंप्लीट करा दूंगा, परंतु अब 4.4 पे चलेंगे हमें उस एक्सरसाइज पे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये जो हमसे आपने क्वेश्चन करने हैं और इन क्वेश्चनों का फायदा ये है, यही क्वेश्चन आपका सेकंड चैप्टर है और यही आपका फोर्थ चैप्टर है, यानी कि दोनों को मिला के कम से कम 8 नंबर के क्वेश्चन सम आएंगे भाई, 8 नंबर के। तो आपने ध्यान से दूसरा चैप्टर भी जैसा ही है, ऐसे ही गुणनखंड करने होते हैं, उसके टुकड़े करके उसमें शून्याङ्क निकालने होते हैं, इसमें मूल निकालने होते हैं। तो ये आपको समझ में आया तो इनको सरकारी और स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे के पास पहुंच जाने चाहिए, क्योंकि अपने प्राइवेट वाले तो फिर भी ट्यूशन ट्यूशन लगा के काम चला लेते हैं, सरकारी वाले बेचारों के पास थोड़ा सा पैसों की कमी होती है, गरीब बच्चे होते हैं, उन पे ट्यूशन की फीस नहीं होती, वो एक ही घर में फोन होता है, उससे काम चला लेंगे। तो धन्यवाद। अगर अच्छी लगे तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।